दोस्तों कैलकुलेटर का प्रयोग हम लोग अक्सर किया करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब भी हम बड़ी संख्या का गुना बड़ी संख्या से कर दें या फिर एडिशन कर दें, तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि बीच में ई आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? ई आ जाता है, साथ में दशमलव भी आ जाता है। आखिरकार ये आता क्यों है? इसी का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मोबाइल फोन के कैलकुलेटर में ये चीज करके दिखाता हूं कि ये ई आ कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मोबाइल फोन का ऑन करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेटर में जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, मान के चलिए 25 करोड़ ले लिए, ठीक है। 25, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे हम 30 करोड़ से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 7.5E16। क्या बोले हम? देखिए यहाँ पर जब हम 25 करोड़ को गुना 1 2 3 4 5 6 7 को गुना अगर हम 30 करोड़ से करें, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जा रहा है पता है? 7.7 के बाद पॉइंट, उसके बाद 5E फिर 16, ये चीज आ जा रहा है, ठीक है। जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो क्या आना चाहिए था दोस्तों? रियलिटी में अगर देखा जाए तो 25 तिया हो जाएगा यहाँ पर 75, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 7 जीरो, मतलब 8 जीरो, इसमें 7 8 15 जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये चीज आना चाहिए था, लेकिन आ जा रहा है ये। ऐसा क्यों? क्या ये गलत है या फिर सही है? इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, चिंता ना करें। इस एग्जाम्पल पर आते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कुछ जानकारी मैं आपको कैलकुलेटर के विषय में दे देता हूं। दोस्तों, जिस समय कैलकुलेटर नहीं था उसके पहले भी कई तरह के मेथड अपनाए जा रहे थे कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, मतलब कि इजी बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में कैलकुलेटर का जब इन्वेंट हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर, उस समय कैलकुलेटर के डिस्प्ले में कुल 8 डिजिट ही ले सकता था, 8 डिजिट। और मान के चलिए एक बड़ी संख्या आ गया, मान के चलिए a गुना b किए और एक बड़ी संख्या आपको मिल गया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है, तो फिर उसको यहाँ पर दर्शाया नहीं जा सक रहा था। वैसे कंडीशन में कुछ यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक उपाय निकाला, ठीक है, और उसी का उपाय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कैलकुलेटर होता है उसमें क्या होता है, 7 सेगमेंट का यूज किया जाता है किसी भी नंबर को लिखने में। जब भी आप कैलकुलेटर को बारीकी से देखेंगे तो क्या होगा, आपको 0 0 नजर आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर 7 सेगमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाला 7, सब जगह 7 होगा। और उसी 7 सेगमेंट से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 साथ में ई भी बन जाया करता है, ओके। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला 0 है। अब जीरो में कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है वो देखिए, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। यानी बाकी बात चारों तरफ के जो सेगमेंट है वो जल रहे हैं। वैसे कंडीशन में ये 0 कहा जाएगा। अगर 1 लिखना हो कैलकुलेटर को तो क्या करेगा, ये 2 सेगमेंट को जला देगा सीधा सीधी, ठीक है, वो 1 हो गया। बाकी बात ये सेगमेंट जो है ऑफ रहेंगे। अगर 2 लिखना हो तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जलेगा, 2 दिख जाएगा। तो इस तरह से ई भी लिखना आसान है। इसमें मानिए ये वाला सेगमेंट, ये वाला, ये वाला, ये फिर ये वाला और फिर ये वाला, ई लिखा जाएगा, ओके। ओ लिखा जाएगा, ओ और 0 एक ही जैसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ओ नहीं आता है। अब दोस्तों ये तो चीज हो गया कैलकुलेटर के विषय में थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको छोटा सा कैलकुलेटर में दिखाने के लिए क्या किया जाए, यही है मेरा मुद्दा। एक्चुअली यहां पर ई आ जा रहा है दोस्तों। ई का मतलब यहां पर होता है एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। अब ये बता क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। 7.5 पे E16 है, ठीक है। 7.5 ई, उसके बाद क्या है, 16 है। दोस्तों ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। ई से एक्सपोनेंट, ओके। और ई यहां पर दिखा रहा है कि भाई 10 का पावर कितना है। ई के बाद जो भी संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, जितना नंबर आपको मिलेगा वो ये बताता है कि 10 का पावर कितना है, ठीक है। मतलब कि यहां पर 7.5 तो है ही, और ई का मतलब बता रहा है 10 का पावर कितना है। ई का पावर मतलब 10 का पावर कितना है, तो 16 है। अब यहां पर 7.5 को अगर आप गुना 10 की पावर 16 से करेंगे तो स्वाभाविक है कि यहां पर जब केवल 10 को इससे अलग करके आप गुना कीजिएगा तो पॉइंट इधर हो जाएगा, यानी 75 आएगा। 75 पर 15 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है।
75 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस यही छोटा सा इसमें लॉजिक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज जो आया है ना, ये वाला जो टर्म आ रहा है कैलकुलेटर में बड़ी बड़ी संख्या को गुना करने पर या जोड़ करने पर, ठीक है, ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन है। जब भाई बड़ी बड़ी नंबर जब आते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये सारी चीजें जब होती है ना तो उसमें बहुत छोटे छोटी संख्याएं आ जाती है, तो उसके डिनोट करने के लिए कुछ साइंटिफिक नोटेशन है जिसका यूज किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर इतना है 2 5 6 है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, ठीक है, तो यहां पर इसको क्या कर दिया जाएगा 256 और गुना में 8 जीरो है, 3 3 6 और 2 8, तो 10 का पावर 8 लिख दिया जाएगा। ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है। और साइंटिफिक नोटेशन में एक बात अहम और है कि यहां पर जो है ना, जो भी अंक रहेगा उसके बाद दशमलव लगा दिया जाता है, मतलब फर्स्ट डिजिट जो है इधर बाएं तरफ से चलेंगे उसके बाद तुरंत जो है दशमलव लगा दिया जाएगा, यानी 2 के बाद जो है यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है। तो यहां पर हो जाएगा 2.56। अब यहां पर हम अंदाजी से पॉइंट लगा दिए। अब जब पॉइंट लगाए हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर चेंजेस होगा। अगर आप पॉइंट लगाए हैं इसका मतलब अगर इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो क्या होगा, बीच में 100 आएगा। स्वाभाविक है कि बीच में 100 आएगा। अब अगर 100 आता है तो इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर में 100 से गुना करना पड़ेगा। अब जब 100 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 10 का पावर 8 पहले से है, यानी कुल मिलाकर के दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव मैंने लगा दिया है, ठीक है, और उसके आगे जो है 2 अंक हैं, तो 2 जो पावर जो है और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में दर्शाया जाता है, ठीक है। और बाकी बात कैलकुलेटर का बात करें तो बस यही वाला चीज को ये वाला तो पूरा लिखेगा, कैलकुलेटर जो है ये वाला लिखेगा। बाकी बात 10 का पावर 10, ये पावर में तो भाई आप यहाँ पर एनालॉग सिग्नल में देख सकते हैं कि पावर में लिखने वाला कुछ यहाँ पर सेगमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशन में इस चीज को मतलब कि डिनोट करने के लिए कैलकुलेटर में थोड़ा सा मुश्किलें हो रही थी, ठीक है, थोड़ा दिक्कतें हो रही थी वैज्ञानिकों को। इसीलिए जो है ये सिस्टम ला दिया कि एक काम करते हैं, अगर बड़ी संख्या आ जाएगी ना तो कुछ नहीं करेंगे, उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, वहां पर ई लिख देंगे और वहां पर जितना पावर रहेगा, जैसे यहाँ पर 10 पावर है तो ई 10 लिख दिया जाएगा, यानी यहाँ पर 2.56। यही संख्या को देखिए हम 2.56 और यहाँ ई, और ई के बाद जो संख्या है वो दिखाता है पावर, किसका पावर, 10 का पावर, ठीक है। बस यही चीज था। अब वीडियो को ज्यादा हम खींचेंगे तो फिर आप कहिएगा कि सर आप वीडियो को खींच दिए ज्यादा, ठीक है, बहुत लंबा कर दिए, तो हम ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। बस साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, ठीक है, उसके फर्स्ट डिजिट के बाद में दशमलव लगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसे जितना भी 10 के पावर में मिल जाए वो लिख दिया जाता है, और उसी चीज को कैलकुलेटर में जो है इस रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव में रहेगा तो यहां पर इधर माइनस में आ जाएगा। अगर आप मान के चलिए कि 25 लाख का गुना आप माइनस 30 लाख से कीजिएगा तो माइनस में 7.5 ई 16 आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ई का मतलब पावर, किसका पावर, 10 का पावर, कितना, 16, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा 0.263 ई 59, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो संख्या है ही, हालांकि यहाँ पर 0.2 नहीं रहेगा, यहाँ पर दशमलव जो है 2 के बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल कहता है साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.63 तो है ही, यहाँ पर गुना में 10 का पावर 59 है, 10 का पावर क्या है, 59 है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको जब लिखिएगा भैया आप 59 और आप बैठाते रहिए, 57 जीरो बैठाते रहिए, कितना बैठाइएगा, उस चीज को देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया या फिर इस तरह से लिख दिया गया, बस यही चीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।